लाइट तो बंद है। चलो देखेगा बाबू, आज हम लोग 8 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और 8 चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्या बारना है? लाइट तो है। अरे काला आदमी कल ले आएगा, कतनो लाइट जला दो। देखो इधर, अब हम काला है तो गोर तो आ नहीं पाएंगे। इधर देखेगा बाबू, बैच को प्रचार करेगा। नया बैच, एक न्यू बैच स्टार्ट 1 दिसंबर 2025। एडमिशन ओपन है। एडमिशन क्या है? ओपन है। क्लास 5 से लेकर 10 तक। आज हम लोग पढ़ेंगे 8 चैप्टर। चलो 8 चैप्टर में जो ये सूत्र है बोर्ड पे है, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कोण, टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा में, और सेक थीटा बराबर होता है कोण बटा में आधार, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कोण बटा में साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। उसके बाद है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर, और साइन थीटा बटा में कॉस थीटा टेन थीटा, और कॉस थीटा बटा में साइन थीटा कॉट थीटा। फिर यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इसी को इधर उधर करके फॉर्मूला चेंज करेगा। जैसे में साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, या साइन थीटा हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर। जितना फॉर्मूला बनाना होगा इसी से इधर उधर। अगर यहाँ से करेगा तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में कॉसेक, और कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में साइन। मतलब इतने के इधर उधर करके बनाएगा। फॉर्मूला इतना याद होना चाहिए 8 चैप्टर बनाने के लिए। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है 8 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, जो कि टोटल क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक का। टोटल क्वेश्चन कहाँ का है? क्वेश्चन बैंक का। मतलब 2011 से लेकर 2025 तक अभी तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है सभी का 8 चैप्टर का ये संग्रह है। क्वेश्चन में त्रिकोणमिति और 10 क्लास के लिए अगर एग्जाम के तौर पे देखेगा तो सबसे बढ़िया चैप्टर है। एनुअल एग्जाम में सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। नीतीश कुमार, यहाँ इलेक्शन का प्रचार नहीं हो रहा है, शांति से देखो। देख लो, अभी तक इतना क्वेश्चन अभी तक नहीं आया था। 228 क्वेश्चन, 3 माइनस करेगा तो 225 क्वेश्चन। मतलब 8 चैप्टर से लेकर 2011 से 25 तक में जितना क्वेश्चन हम लोग पढ़े 150 में सिमटा गया था हर चैप्टर का। लेकिन इस चैप्टर में पूछा है 225 क्वेश्चन। अब इससे तुम लोग अंदाज लगा सकते हैं कि 8 चैप्टर कितना बढ़िया है। इसको एकदम बढ़िया से पढ़ो। 8 से 10 नंबर ऑब्जेक्टिव आना ही है। और चॉकलेट खा रहा है तो पिटाएगा। जवन चॉकलेट खा रहा है मुंह बंद करके खाओ, ना तो भैंस वाला जाब लगा देंगे मुंह में। हाँ, भैंस वाला जाब नहीं देखती है, ज्यादा भैंस पगड़ी करने लगती है आदमी जाब लगा देता है। तो बार बार चला रहा है तो इसका मतलब पगड़ी कर रहा है। पीडीएफ ओपन हो रहा है, 2 मिनट समय लगेगा।
तब तक फार्मूला को रिवीजिंग करो 8 चैप्टर का। धीरज कुमार, बोर्ड इधर है तो इधर का है बैठा है तिरछे, सीधा बैठो। कल का नहीं आया था, खड़ा होको। कल क्यों नहीं आया था? राजपुर सामान लाने, बैठो। चलो इधर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन आएगा। यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा, चलो साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री, तो थीटा का मान क्या होगा? तो थीटा का मान क्या होगा? जल्दी बनाओ। 30 डिग्री आ रहा है, 30 डिग्री, जल्दी। जिसका जिसका 30 डिग्री आ जाए हो सकता है सही हो। 50 डिग्री, 45 डिग्री, 40 डिग्री। बाबू भाई ऑप्शन भी बना सकता है। कहने का मतलब ये बराबर है ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर 30 रखेगा तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 50। 30 20 50, और ये cos 30, दोनों का मान बराबर होगा? कबो नहीं होगा। 40 रखेगा तो 20 और 40 कितना? 60, और साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। और cos 30 का भी मान कितना होता है? √3/2। मतलब इस बाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन होगा? बी नंबर 40 डिग्री। अगर किसी को मन कर रहा है बना के मारे, तो बनाने के लिए ये हो जाएगा बाबू, साइन 20 डिग्री या प्लस कितना? थीटा। इसको चेंज कर देगा साइन में, साइन 90 माइनस कितना? 20 डिग्री, कितना? 30 कि 60 डिग्री? हमको लग रहा है 60 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। अगर साइन है ये कितना हो जाएगा? कॉस, ये अगर होगा तो कॉस को हम चेंज किए तो साइन 90 माइनस 30। अगर इसको ऐसे करो बढ़िया से, थोड़ा सा बढ़िया नहीं लिखाया है, कॉसे में कर देते हैं अभी। ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 60, डायरेक्ट नहीं, कॉस 90 माइनस 60। अब ये क्या हो जाएगा? साइन 20 प्लस थीटा, 20 प्लस थीटा। और ये कॉस 90 माइनस थीटा का होता है? साइन थीटा। साइन से साइन खत्म हो जाएगा, तो 20 साइन 60 डिग्री दिया है, साइन 60 फॉर्मूला है। तो 20 प्लस थीटा बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो थीटा बराबर 60 माइनस कितना? 20 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना डिग्री? 40 डिग्री। अगर बनाना होगा तो इस तरह से 90 माइनस थीटा करके बनाएगा। यहाँ मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। 90 माइनस 60 गया, कितना हो गया? 30। और फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और थीटा के जगह पे कितना है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री, और साइन से साइन खत्म हो गया। 20 प्लस थीटा बराबर 60, और थीटा बराबर 60 माइनस 20। इससे बनाना पड़ेगा बाई ऑप्शन, सबसे आसान है। बाई ऑप्शन क्या है? सबसे आसान है। ऑप्शन नंबर बी, जल्दी करो, एकदम जल्दी लेकर आए। 225 को है तो हम लोग 5 दिन पढ़ेंगे। अच्छा, आप 25 4 दिन में खत्म कर देंगे। चलो चलो बताओ। सेक स्क्वायर 23, tan स्क्वायर 23, अब प्लस 2। बाबू सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का होता है 1, तो 1 का प्लस कितना? 2 बराबर कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया।
थीटा बराबर है इसीलिए 1 हो जाएगा। अगला बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एक्स कोसेक थीटा बराबर 1 tan थीटा बराबर y, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां बाबू कॉस होगा, कोसेक नहीं होगा, क्या होगा? कॉस। कॉस कर लो, जल्दी करो। एक्स कॉस थीटा, जल्दी करो। एक्स कॉस थीटा बराबर 1 tan थीटा बराबर y, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? जल्दी, किसी का आ गया? 2 1 3 जो भी आए। चलो समय ज्यादा हो गया। देखो इधर बाबू, यहां दिया है तुम लोग का, जो हम लोग का क्वेश्चन में एक्स कॉस थीटा बराबर कितना? 1। तो यहां हम लोग एक्स का ही मान निकाल लेंगे, तो एक्स बराबर 1 बटा में कॉस थीटा। एक्स बराबर 1 बटा में कॉस क्या होता है? सेक थीटा। एक्स का मान कितना आ गया? सेक। और वाई का मान कितना दिया है? tan थीटा। अब हम लोग से क्वेश्चन जो बोला हुआ है, क्वेश्चन बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स का मान कितना है? सेक, तो ये कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। और वाई का मान, यही हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े, इसका मान कितना होता है? 1। इसका फॉर्मूला में मान कितना होता है? 1। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1। बाई ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी। बाई ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन, 2024 में, अभी साल भर पहले पूछा हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन, जल्दी करो। साइन tan थीटा बराबर 3 बटा में 4। tan थीटा बाबू, tan थीटा बराबर हम लोग को दिया है 3 बटा में कितना? 4। तो tan का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? लंब बटा में आधार। लंब बटा में आधार। अब यहां से हम लोग कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। तितिरी के 9 और 4 चौक के 16 और 9 कितना होता है? 25। अब 25 का कितना? 5। मतलब कर्ण का मान हम लोग का कितना मिल गया? 5। अब हम लोग से पूछा है क्या? साइन थीटा। क्या पूछा है? साइन थीटा। तो साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान कितना दिया हुआ है? 3। कर्ण का मान कितना आया है? 5। तो साइन थीटा का मान हम लोग का 3 बटा में, ऑप्शन नंबर कौन दिया है? डी। ऑप्शन नंबर डी। जल्दी करो। अगर उतार रहा है तो जरूरी नहीं कि लाइन बाइन उतारना एकदम, उसको थोड़ा सा 1 2 लाइन हीट ले लो, उसके बाद घर पर बनाओ बढ़िया से ना। नहीं आता है तो फिर जाके मोबाइल में चालू करके पूरा वीडियो देखो, कहाँ नहीं बन रहा है, क्योंकि वीडियो अपलोड हो जाता है। चलो, यदि a cosec थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर 4, a साइन थीटा b cosec थीटा बराबर 3, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होगा? जल्दी करो। इसमें भी क्वेश्चन यहां से काट लेगा, इसको भी काट लेगा। a cos थीटा क्या है? a cos थीटा। चलो करो, लिख देते हैं a cos थीटा और यहां हो जाएगा b cos थीटा। e एक्स्ट्रा में डाल दिया है वहां पे। चलो जल्दी देखिएगा बाबू, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़िया से देखो। ये क्वेश्चन है, इसको समीकरण 1 बना लेगा। a cos थीटा प्लस
बी साइन थीटा बराबर 4, समीकरण 1। उसको करेगा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर समीकरण 2। अब यहां से करेगा समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके क्या करने पर, जोड़ने पर। चलो कर लो, जल्दी करो, जल्दी करो, सब कॉपी पे करो, जल्दी करो कॉपी पे सब लोग। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 3 का 4 पहले है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। जल्दी करो सब लोग कॉपी पे, जल्दी करो सब लोग कॉपी पे, जल्दी करो। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर तीतरी के 4 चौक के 16 प्लस तीतरी के 9। चलो अब देखेगा बाबू, ये एक के जैसा है, ये माइनस, ये प्लस में और यहाँ पर माइनस में, क्या हो गया, कट गया। अब ए को एक साथे लिख लो, ए को क्या कर लो एक साथे, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी को एक जगह लिख लो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर जाएगा क्या हो जाएगा, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। अब देखेगा ये दोनों में क्या कॉमन है, ए, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें क्या कॉमन है, बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 25। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1, तो ए स्क्वायर गुना 1 और बी स्क्वायर गुना 1 बराबर कितना, 25। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना, 25। और हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा था। ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। ऑब्जेक्टिव में पूछा है, 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर पूछा है तो क्लियर होगा, बर करेंगे तभी एक स्क्वायर बनेगा, इसलिए बर करने पर। चलो अगला क्वेश्चन, क्या समझा बोलो। आज हम लोग के गांव में कोई इंतकाल कर गया है, मतलब इंतकाल करने का मतलब है एक्सपायर हो गए हैं अब जिंदगी से। 2 मिनट के लिए शांति नहीं, तो उनका हमको लग रहा है मगरिब बाद मिट्टी होगा, जाना है, ऐसा बात हो जाएगा, रात हो जाएगा। चलो देखो आगे, इसलिए दुनिया में जो भी काम करो भलाई के लिए किसी का काम करो, क्योंकि दुनिया में कोई रहने के लिए नहीं आया है। अब हम भलाई करें ना करें उसका बात अलग है, लेकिन तुम लोग भलाई करो। चलो
साइन ए बराबर 3/4, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन। साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए का मान क्या होगा बाबू? देखिएगा, साइन ए बराबर 3 में, और साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो अब यहां से क्या निकाल लेगा? आधार का मान निकाल लेगा। तो आधार का कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस, अच्छा 4 दिया है ना? हाँ तो ठीक तो है। कहाँ छोटा दिया है? 3 से 4 बड़े ना है। 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16 माइनस 3 9, कितना हो जाएगा? √7। √7 में है, रूट में है। अब क्या निकालना है? कॉस ए। क्या निकालना है? कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटा में, आधार बटा में कर्ण। आधार का मान आ गया रूट, और कर्ण का मान कितना? 4। ऑप्शन नंबर कौन दिया है? डी, √7/4। यह पूछा हुआ है 2011 में, 2011 में 10 क्लास का बुक 2011 में ही प्रकाशित हुआ था। बोर्ड का एग्जाम कुछ 11 में चेंज किया था का? तो चलो ठीक है, 10 में हो तो 11 में एग्जाम होगा, फर्स्ट एग्जाम था। यदि साइन थीटा बराबर 3/5, तो कॉस कितना हो जाएगा? अब देखेगा बाबू, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है 3 4 5, 3 4 5। तो ये साइन का हो गया, ये लंब, और ये हो गया, तो आधार कितना हो गया? 4। तो कॉस थीटा आधार बटा में लंब, तो 4 बटा में कितना? 5। 4 बटा में 5। ऑप्शन नंबर ए। और सही निकाल लेगा जिससे निकाले थे। चलो, ये तो क्वेश्चन एकदम याद हो जाना चाहिए। कितना होगा बाबू? 9। देखेगा, ये 9 कॉमन हो जाएगा, क्या बच जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और 9 सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है? 1 बराबर कितना? ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन है ये। चलो, सेक स्क्वायर थीटा -1 फॉर्मूला है, क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला है। साइन थीटा किसके बराबर? 1 बटा में कॉसेक थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है? 1 बटा में कॉसेक। चलो, इसको क्वेश्चन को बनाओ, क्वेश्चन को 3√3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का मान क्या होगा? साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का मान क्या होगा? लंब कर्ण निकाल के बनाओ, जैसे निकले। थोड़ा सा हम कर देते हैं। √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। अब बाबू tan थीटा इधर से आएगा तो क्या हो जाएगा? sin थीटा। ये हो जाएगा 3 बटा में √3 हो जाएगा। 1 बटा में √3 कैसे बाबू होगा? नहीं, ये 3 यहां भी है ना, साइन भी है। साइन नहीं रहता तब ना। अब देखेगा बाबू, यहां हो जाएगा साइन थीटा बटा में tan का फॉर्मूला साइन थीटा बाय कॉस। अब बटा में कितना? साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा √3 गुना में √3, अब बटा में √3, क्योंकि 3 को 2 बार करेगा तो √3 हो जाएगा। एक √3 से एक √3 क्या हो गया? खत्म। साइन से साइन खत्म है, क्या बच गया? 1 बटा में कॉस थीटा बराबर कितना हो जाता है? √3। 1 बटा में कॉस का हो गया √3। तो ई हो गया कितना का मान? सेक थीटा। सेक थीटा का मान कितना आ गया? √3। सेक थीटा का मान कितना आ गया? √3। और सेक का फार्मूला क्या होता है? कर्ण वाला कर्ण बटा में आधार। अब यहां से क्या निकल लेगा? लंब। यहां से क्या निकल लेगा? लंब। और लंब निकल जाएगा तो अब क्या निकल जाएगा? साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। जल्दी करो, जल्दी करो। क्या बाबू?
चलो कौन, अब हम यहां से क्या निकाल लेंगे, लंब। लंब का जब मान निकालेंगे बाबू तो लंब का क्या हो जाएगा, कौन स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कौन कितना है, √3, आधार कितना है बटा में 1, बटा में कितना 1, तो √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 1 बराबर कितना 2। अब हम लोग का जो क्वेश्चन पूछा है उसको बना लेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, तो लंब का मान कितना √2 और कर्ण का मान कितना √3, स्क्वायर हो जाएगा माइनस कॉस का मान क्या होता है, आधार बटा में, आधार का मान कितना है 1 और कर्ण का मान √3, स्क्वायर हो जाएगा, तो ई हो जाएगा 2 बटा में 3 और -1 बटा में 3 एलसीएम हो जाएगा 2 - 1 बराबर 1 बटा में, ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जल्दी करो। यहां से बाबू मान है कोई 60 डिग्री 30 डिग्री नहीं निकल रहा है, इसलिए नहीं हो पाएगा। इसका ट्रिक पे जाएगा तो कोई दिक्कत होने लगा, यही सही है। पेपर का पेपर ठीक है, समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर लिख लो, कितना नंबर 11 लिख लो, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 लिख लो। चलो अगला क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन फिर से 11 समझा देंगे। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, जल्दी करो। 2018 का सेकंड पाली में पूछा हुआ है, अंजाद है, गलत बात है, ये गलत बात है, बनाओ, बिना बनाए नहीं, बनाने वाला क्वेश्चन है। इसको बाबू क्या करेगा बता देते हैं थोड़ा सा, साइन को या तो कॉस में चेंज कर लो, ना तो कॉस को साइन में, इसी को चेंज कर लो, क्या हो जाएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस 3 कॉस स्क्वायर का क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 4। चलो बनाओ जल्दी, यही बनाओ। 7 साइन स्क्वायर थीटा 3 लेके करेगा 3 अब -3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 4, 7 वाले 3 गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 प्लस उधर जाएगा माइनस, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा में 4, तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, रूट होगा 1 का 1 4 का 2, तो प्लस माइनस 1 बटा में 2। ये किसका मान आ गया साइन का, किसका मान आ गया साइन का। हम लोग का मान क्या निकालना है सेक और कॉसेक, सेक और कॉस। अब यहां से बाबू बताएगा अगर हमको यहां करना होगा साइन, साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा में कॉस, उस आधार पे भी बना सकता है, अन्यथा उसी पे बना देगा, और नहीं तो इसको करेगा कॉसेक 1 बटा में कॉसेक, 1 बटा में कॉसेक, 1 बटा में कॉसेक करेगा तो क्या हो जाएगा 2 बटा में 1, और छोड़ना इसी को बना लो, इसको बना लो यहाँ, ये क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया कर्ण, लंब बटा में कर्ण। आधार का मान निकाल लो, आधार का मान निकाल लो जल्दी, ये लड़की करो। आधार का मान क्या हो जाएगा √3 कैसे होगा बाबू, आधार 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, 2 दूनी 4 माइनस 1 कितना आ गया √3। अब √3 आ गया तो फार्मूला लगा लो, जो कह रहा है क्वेश्चन उसको क्या बोल रहा है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। सेक का मान क्या होता है कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार, कर्ण का मान कितना दिया है 2, कर्ण का मान 2 और आधार का मान, आधार का मान √3 है, आधार का मान √3 प्लस और बताएगा कॉसेक, कॉसेक का मान क्या होता है कर्ण बटा में
लंब, कौन बटा में लंब, कौन का मान कितना है 2 और लंब का मान 1, 2 बटा में √3, इतने आंसर कर दिया है 2 बटा में √3 प्लस 8। हाँ अगर करेगा तो हाई हो सकता है ना, चलो हाई वाला पहले मारे है तो मार दिया, इसी को हल कर लेगा, माइनस को भी एक बार मार लेगा ना, एक बार माइनस को भी क्या करेगा हल कर लेगा, चेक कर लेगा, एक बार माइनस पे भी चेक करेगा। कौन का मान 2। अगला क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लंब कण लगाना है केवल। अब वहां से सॉल्यूशन नहीं किया है तो छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन करें। चलो अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, एकदम फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। 5 कॉस थीटा बराबर 3, तो 3 tan थीटा का मान निकालो बाबू। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 बटा में 5, ये हो जाएगा आधार बटा में कर्ण। तो यहां से अब का मान निकल जाएगा लंब का, तो लंब का मान हो जाएगा 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, 25 माइनस 9 16 बराबर कितना 4। अब 3 tan थीटा का मान पूछा है तो 3 और लंब का मान कितना आ गया 4 और आधार का मान कितना 3 ना, 3 से 3 खत्म बराबर कितना 4। ये एक बार हम टेस्ट में भी दे चुके हैं ये क्वेश्चन 2019 का प्रथम पाली। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, हाथ में लगा के सब मुंह में पोत देंगे। चलो देखो, चलो tan थीटा बराबर ये क्वेश्चन फिर से आ गया 4 बटा में 3 बटा में 5। बाबू यहां ये लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार, तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा 5, कर्ण का मान कितना हो जाएगा 5 और साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, तो 3 बटा में 5। अगला क्वेश्चन 15 कोट, तो कोट ए का मान कितना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 8 बटा में, अब बताएगा 8 15 17 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 8 15 17, मतलब कोण का मान कितना हो गया 17, तो साइन 1 लंब बटा में लंब का मान कितना 8 और कोण का मान 17, कौन आंसर होगा। अच्छा उल्टा लिख दिए 15 बटा में 17, 15 बटा में 17, ऑप्शन नंबर ए। कॉस ए बराबर 1 बटा में 2, कॉस ए बराबर 1 बटा में 2, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर। अब बाबू 1 बटा 2 मान नहीं होता है, 1 बटा 2 मान नहीं होता है, तो इसको आधार बना लेगा, इसको क्या बना लेगा कर्ण, और उस पर हल कर ले। कहने का मतलब है बाबू 1 बटा 2 आ रहा है, कॉस ए कितना दिया है 1 बटा में 2, मान भी नहीं रखना है, इसी को मान रख दो, कॉस के दिया है। क्वेश्चन क्या बोला है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 कॉस का मान कितना है 1 बटा में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 2 बटा में 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 बटा में 2 बराबर 1 बटा में 2, ऑप्शन नंबर ए। नहीं तो जिसको मान लो एक दिमाग काम नहीं किया तो लंब का आधार जो बनाएगा उस पर बना लेगा, उस पर भी आ जाएगा, जल्दी करो, लेकिन ये जो है जल्दी बनेगा 1 बटा में 2। हाँ मान ही रख देगा, बढ़िया हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन
कल से तिलमा चौड़ू के एगो बैठा देंगे बाई डिरी एगो नान हो एक चलो tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर माइनस 1। इसको बाबू देखो ई कॉमन ले लेगा माइनस, अब माइनस कॉमन लेगा तो क्या हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ई क्या हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर ठीक माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस इसका मान कितना होता है 1। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। उल्टा करके दिया है तो उल्टा करके दिया है तो माइनस कॉमन लेके कर लेगा ना। चलो जिसको करना है लड़की निम्न में कौन cos थीटा के बराबर है, कौन cos थीटा के बराबर है। cos थीटा का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब स्क्वायर हटेगा तो रूट कौन हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन कोसेक थीटा के बराबर है 1 बटा में साइन थीटा, 1 बटा में ये बताओ किसका फॉर्मूला है cos थीटा का, ये किसका है cos थीटा का ना, किसका cos, ये हो गया कची का कोसेक थीटा का, और ये क्या हो गया tan थीटा का, किसका हो गया tan। ऑप्शन नंबर सी। 2 साइन थीटा बराबर 1 तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान निकालो। अगर मान बैठाने लायक है तो बैठाओ ना, तो एक लंबकोण से निकालो। साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में 2, साइन थीटा बराबर 1 बटा में 2, जल्दी करो। ये क्या हो गया लंब बटा में, लंब बटा में कण, तो आधार का मान कितना आ जाएगा, आधार का मान 2 दूनी -1, ठीक लिख रहा है ना। चलो 2 दूनी 4 -1 कितना हो गया √3। अब बैठा लो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3, यही ना बोला है। चलो 3 cot बराबर क्या होता है आधार बटा में, आधार का मान कितना है √3, आधार का मान कितना है √3, और लंब का मान कितना है 1 का स्क्वायर हो जाएगा। चलो प्लस 3 गुना 3 प्लस कितना 3 बराबर कितना 12। ऑप्शन नंबर ए 2020 में पूछा हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। ये चैप्टर को बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, ना तो ये चैप्टर ऐसा मारेगा कि दोबारा उठने का मौका भी नहीं देगा, याद रखेगी। मतलब डैमेज करेगा 30 नंबर से, और 30 नंबर से डैमेज करेगा तो समझ सकता है कितना नंबर आ गया 70 नंबर। और कहीं भगवान जी अगर खुश नहीं हो तो 10 नंबर 15 नंबर और कट गया, फर्स्ट डिवीजन से खत्म। चलो सेक थीटा 13 बटा में 12 तो cot थीटा बराबर क्या होगा, कितना हो जाएगा बाबू। इसका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 5 12 13, 5 12 13। अब बाबू ये इसमें लगेगा तो ये सेक, ये हो गया कण, और ये क्या हो गया आधार, तो लंब कौन हो गया 5, लंब कौन हो गया 5। तो हम लोग से पूछा है क्या cot थीटा, cot का होता है आधार बटा में लंब, तो आधार का मान कितना है 12 और लंब का मान 5, तो 12 बटा में 5, 12 बटा में 5। 2-4 को ऐसा चीज है कि उसको त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा याद करो, 3 4 5 वाला 5 बार 13, जो भी कौन है 5 12 13, ठीक ठीक बोले ना। चलो tan थीटा बराबर 8 बटा में 15, 8 बटा में 15 कोसेक थीटा, ये कितना हो जाए, किसका त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात है 8 15 17, 8 15। tan का मतलब ये क्या हो गया, और ये हो गया आधार, तो कण कौन बच गया 17। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कण, कण का मान 17 और लंब का मान 8, 17 बटा में 8।
अगर त्रिकोणमिति, अरे 71 लिखा हुआ है, 17 होगा, 17 बटा में उल्टा लिखा गया है अंक पलटने पर। ऐसा ही एक बार हम लोग के गांव में बहुत बढ़िया तेज लड़का था और उसका मैथे में सबसे तेज था। 2000 कब में, नहीं 13 में, 2013 में मैट्रिक एग्जाम देने गया था। उसका बेचारा ऐसा नहीं, मतलब गांव का टॉप लड़का था और उसका फेल कर गया मैथ में 28 नंबर, मैथ में फेल कर गया था। लेकिन इतना मैथ में तेज था कि उसको कन्फर्म था कि हम फेल नहीं किए। लेकिन जब रिजल्ट आया तो फेल दिखाया, फिर जाके इस पे ठीक किया, रीचेक में डाला, इसका 1 के बढ़ के आया 82। मतलब समझो क्या हुआ है, उल्टा 28 का 82 हो गया था। फिर उसका रिजल्ट हो गया था, लेकिन उस दिन तो उसको दिक्कत हुआ। तो भगवान को याद हमेशा करते रहो ना, तो अगर अंक पलट दिए तो समझ जाएगा। चलो इधर देखो, अगर 300 का पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 इधर आ गया तो 3 नंबर है। चलो बनाओ भाई क्वेश्चन को। तब क्वेश्चन नंबर 25 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 25 बनाओ ना रे। जल्दी बनाओ। कितना आ रहा है? देखो बाबू, ये कौशिक है और कौशिक का मतलब ये क्या हो गया? कर्ण बटा में, कर्ण बटा में लंब। अब बताएगा इसमें क्या बच गया है? आधार। चलो आधार निकाल लेते हैं। आधार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? √10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 और -1 कितना हो गया? बराबर 3। तो अब क्या निकालना है? सेक थीटा। सेक थीटा का मतलब क्या होता है? कर्ण बटा में, कर्ण बटा में आधार। कर्ण का मान कितना? आधार का मान √10 बटा में 3। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सब एक ही नियम पे बनेगा, भले क्वेश्चन ढेर पूछे, उससे कोई मतलब नहीं है। जितना है टाइप उतना ही ध्यान देना है। सेक थीटा किसके बराबर होता है? 1 बटा में कॉस थीटा। सेक थीटा किसके बराबर? कॉस थीटा बटा साइन क्या होता है? कॉट। और 1 बटा में साइन कॉसेक और साइन बटा में कॉस टेन। चलो कॉस थीटा बराबर 2, तो इसका भी मान निकाल लो। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2 बटा में 3। तो यहां से तुम क्या निकाल सकता है? अभी ये हो गया बाबू आधार और ये क्या हो गया? कर्ण। क्या निकलेगा? लंब निकाल लो। लंब निकालेगा तो तितरी के 9 और 2 दूनी 4, कितना हो गया? √5। अब हम लोग से जो क्वेश्चन पूछा है लिख लो। क्वेश्चन पूछा है 2 सेक स्क्वायर, थीटा में है सब, 2 tan स्क्वायर और माइनस कितना? 7। तो सेक का मतलब क्या होता है? कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण का मान कितना है? 3, आधार का मान 2। तो 3 बटा में 2 का स्क्वायर प्लस 2 tan का मतलब क्या थी? साइन बटा में कॉस। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है? ये वाला लगाओ। लंब बटा में आधार, लंब का मान और आधार का मान 2 का स्क्वायर। अब माइनस कितना? 7। ये हो जाएगा तितरी के 9 दूनी 18 बटा में 2, 4, 18 बटा में 4 प्लस ये हो जाएगा 5, 5 दूनी 10 बटा में 4 अब माइनस कितना? एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। एलसीएम कितना? 4। तो 18 प्लस 10 माइनस 7 चौके 28, कितना हो गया? 28। 18 10 28 माइनस 28 बटा में 4, 0 बटा में 4 बराबर 0। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए। चलो जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 27 कैसे कटा दिया हो? मतलब कैसा हूं आंसर ला देना है।
हम देख रहे हैं कौन कौन कैसे बैठा है, बस क्लास खत्म होगा पिटाई होगा, टेंशन मत लो। एकदम 90 डिग्री पे बैठो। चलो आगे देखो, साइन 8 17 किसका त्रिकोणमितीय अनुपात है? 15 का। ये होता है 8 15 17। और साइन का मतलब लंब बटा में, लंब बटा में कर्ण। तो अब पूछा क्या है? कॉट है आधार बटा में, तो आधार का मान कितना? 15 और लंब का मान तो 15 बटा में। ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है? सी 15 बटा में 8। एकदम केवल थोड़ा सा सोचना है और आंसर को मार देना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 1 + tan स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर। क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। रूट में क्या हो जाएगा? सेक ए। क्या हो जाएगा? सेक ए। ऑप्शन नंबर बी। अब रूट से है तो रूट से 2 है तो बाहर निकल जाएगा, तो एगो रूट में फॉर्मूला लगाएगी तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर। और सेक स्क्वायर का चीज सेक। चलो, tan 4 बटा में 3 मतलब लंब बटा आधार बटा में, ये लंब बटा में, लंब बटा में आधार, आधार। ये जो होता है 3 4 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अब साइन का मतलब क्या चीज? लंब बटा में, तो लंब का मान कितना? 4 बटा में 5। और कॉस का मतलब 3 बटा में 5। 4 और 3 7 बटा में 5, 7 बटा में 5। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 को कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे? अगला दिन क्लास करेंगे। इस चैप्टर को थोड़ा हम लोग आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम के लिए समझो कि 8 चैप्टर और 7 चैप्टर दोनों बढ़िया से चैप्टर करता है तो तुमको 20 से 25 नंबर को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसी चैप्टर से 20 से 25 नंबर, 30 नंबर तक भी चल जाएगा। केवल 7 और 8 नंबर बढ़िया से कंप्लीट करेगा, तब बढ़िया से तैयारी करो। अब समय क्या है? नज़दीक है, सेटअप एग्जाम का भी रूटीन भी आ गया, तो बढ़िया से सेटअप एग्जाम देखो कि हम कितना ला रहे हैं। अगर सेटअप एग्जाम में तुम लोग बढ़िया से लिखेगा तो समझो कि बोर्ड एग्जाम में भी बढ़िया से लिखेगा। सेटअप एग्जाम में बढ़िया नहीं लिखेगा तो बोर्ड में भी नहीं लिख सकता है, क्योंकि पूरा सिलेबस तुम लोग को सेटअप एग्जाम से क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और पूरा जब सिलेबस खत्म हो गया तो पूरा देखो कि मेरा कितना नंबर आ रहा है, उसी हिसाब से तुम्हारा बोर्ड का भी रिजल्ट निकल सकता है कि मतलब सही तैयारी है कि नहीं। नंबर नहीं बताया जाता है, चाहे बताया जाता है उससे मतलब नहीं है। तुम देखो कि हमको कितना आ रहा है। स्कूल में तो हमको नहीं लगता है बताया जाता, चाहे बताया भी जाता होगा तो बात अलग है। हमको ये बात जानकारी नहीं है, लेकिन तुम लिख के आएगा तो तुमको जानकारी हो जाएगी तो हम कितना अपने मन से लिखें। चीट करने के लिख के तो 100 नंबर लिख सकता है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक अपना लिखेगा। इसके आगे हम लोग 31 में क्वेश्चन कल करेंगे ना, अगला दिन हम लोग क्वेश्चन करेंगे 31 में।